हैदराबाद ट्रिप के दूसरे एपिसोड में मैं आपको रामोजी फिल्म सिटी घुमाने जा रहा हूँ। रामोजी फिल्म सिटी दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मी स्टूडियो परिसर है। ये जगह हैदराबाद मेन सिटी से 25 किलोमीटर दूर शहर के बाहरी इलाके में है, जो असल में आरआर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। ये फिल्म सिटी 2000 एकड़ से भी अधिक एरिया में फैला है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये सिटी के अंदर एक सिटी है जिसको आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इसको देखकर यकीन नहीं होता कि कैसे पहाड़ी के बीच में इस सपनों के शहर को बसाया गया होगा। इसमें हजारों फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इसकी स्थापना मीडिया टाइकून रामोजी राव ने 1996 में की थी, जिनका हाल में दुखद निधन हो गया। तो आइए इस अनोखी जगह का चक्कर लगाता हूँ। वीडियो अंतिम तक देखिएगा, आप कई जगहों को पहचान लेंगे जिन्हें आपने फिल्मों में देखा है। ये हैदराबाद का रामोजी फिल्म सिटी है, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स। तो मुझे उम्मीद है यहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। 1666 एकड़ में ये पूरा लैंड फैला हुआ है। आगे मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में इस स्टूडियो को तैयार किया गया है। तो एक अच्छा अद्भुत एक्सपीरियंस होने जा रहा है। मेरा तो है ही, आपका भी। आप वीडियो के थ्रू इसको वीडियो के ज़रिए देखिए, बहुत मज़ा आएगा। मैं पहले एपिसोड में आपको दिखा चुका हूं कि मैं हैदराबाद पहुंचने के बाद होटल में सामान रखकर सीधा रामोजी फिल्म सिटी पहुंचा। मेन रोड पर ही फिल्म सिटी का गेट है। उसके अंदर दाखिल होते रिसेप्शन है, जहां फिल्म सिटी घूमने के लिए टिकट लेना पड़ता है, जो अभी प्रति व्यक्ति 1500 रुपए है। टिकट लेने के बाद एक बस में बिठाकर सैलानियों को अंदर फिल्म सिटी में ले जाया जाता है। फिल्म सिटी जाने के लिए शुरू में पहाड़ और जंगल से होते हुए रास्ता गुजरता है। 22 साल पहले इस फिल्म सिटी के अंदर ही मेरे न्यूज चैनल का दफ्तर और स्टूडियो था। 2 साल तक मैं इसी रास्ते से हर रोज गुजरता था। 11 साल पहले भी एक बार मैं यहाँ घूमने आया था। तो इस बार मेरे लिए हैदराबाद की उन यादों को तरोताजा करने का दिन था। बस फिल्म सिटी की ओर बढ़ी तो लगा किसी हिल स्टेशन पर यात्रा कर रहे हैं। अगल बगल पहाड़ और तरह तरह के पेड़ों का झुंड। रास्ते के डिवाइडर पर किस्म किस्म के फूल लदे थे, लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, और न जाने कितने रंग और कितनी वैरायटी के वो फूल थे। फिर एक घुमावदार रास्ता आया और हम फिल्म सिटी के अंदर एक गेट से प्रवेश कर गए। अंदर घुसते ही दीवारों पर रंग बिरंगी पेंटिंग दिखी। फिर सुंदर सुंदर रास्तों और उसके किनारे पर लगी अलग तरह की स्ट्रीट लाइट नजर आई। फिल्म सिटी की शुरुआत में 2-3 होटल हैं, जिनमें 2 का नाम है तारा और सितारा। एक 3 स्टार और एक 5 स्टार होटल है। बड़े बड़े फिल्म स्टार के साथ सैलानी भी इनमें रुकते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते ही चौराहे पर बड़ा सा फाउंटेन दिखा। वहां से बस मुड़ गई। वहां से गुजरते हुए दाहिने साइड एक सुंदर सी पार्क पर नजर पड़ी, जहां एक मशहूर गाने की शूटिंग हुई है। आगे बताऊंगा कि वो गाना कौन सा था। यात्रियों को लेकर बस एक सुंदर सी जगह पर पहुंच गई। वहां तो वाकई ये सपनों का शहर लग रहा था। बस से उतरने के बाद हम एक थीम पार्क से गुजरते हुए एक हॉल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स थी, कुछ कार्टून कैरेक्टर और एक डायनासोर की मूर्ति भी थी। रास्ते में म्यूजिक की आवाज आ रही थी। हॉल के अंदर भी म्यूजिक चल रहा था, जिस पर कुछ कलाकार कार्टून कैरेक्टर के गेटअप में डांस कर रहे थे। लोग उसे देखकर एंजॉय कर रहे थे। म्यूजिक बदलते इवेंट भी बदल गया। कलाकार रिंग के साथ करतब दिखाने लगे।
फिर म्यूजिक बदला और हाथ का कमाल दिखाने वाला कलाकार अपनी कला दिखाने लगा। बॉल उछालने का इवेंट हुआ, फिर एक कार्टून कैरेक्टर बच्चों के साथ डांस करने लगा। हॉल से बाहर आया तो लोग थीम पार्क में घूमने लगे। मैं पहले कई बार घूम चुका था, इसलिए पार्क के बजाय एक हॉरर रूम में घुस गया, जहां लोगों को डराने की थीम पर सब कुछ बना था। वहां सांप थे, भूत थे और खौफनाक आवाज आ रही थी। कभी कंकाल दिखता तो कभी डरावना चेहरा नजर आता था। रास्ते में जितने कैरेक्टर दिखते और जो भी थीम दिखता और जो भी म्यूजिक सुनाई देता, सभी डराने के लिए ही थे। हॉरर रूम से बाहर निकला तो तरह तरह के मैस्कॉट में कुछ कलाकार दिखे जो म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। लोग उनके साथ भरपूर मनोरंजन कर रहे थे। मैं भी उन कलाकारों के साथ झूमने लगा। वहीं बगल में रावण के कटआउट वाला पुतला बना था, जिसमें चेहरे की जगह लोग अपना चेहरा लगाकर फोटो खिंचवाते हैं। मैंने भी वहां तस्वीर खिंचवाई। कुछ देर घूमने के बाद सैलानियों को एक दूसरी बस में बिठाया गया, जिसमें एक महिला होस्ट थी जो लोगों को फिल्म सिटी के बारे में रोचक जानकारी दे रही थी। बस खुली हुई थी ताकि लोग बाहर के दृश्य को अच्छे से देख सकें। How are you? कैसे सभी लोग? बढ़िया? Okay. So welcome to world largest film studio complex Ramoji Film City. I am Sonali Bharti. I will be your tour escort. So now we are going to see beautiful sightseeing, fountain, garden, and Bahubali set. Are you excited? Yes. So this place is called Eureka. This will be a tour starting and ending point. यहीं से आपका टूर स्टार्ट हो रहा है। टूर कंप्लीट होने के बाद ड्रॉपिंग भी इधर ही रहेगी। Look on to your right side, blue color face फंदुस्तान किड्स अट्रैक्शन पार्क, बोरासोरा सर्कसो एंड रेन डांस विल बी देयर। बच्चे को तो मजा आता है, ये बड़े को भी बड़ा मजा आता है। ऑल एज ग्रुप पीपल कैन एंजॉय देयर। ऑन टू योर लेफ्ट साइड, ब्लू डिजाइन वॉल, रामोजी मूवी मैजिक, स्पेस यात्रा, फिल्मी दुनिया, एक्शन थिएटर एंड लाइट्स कैमरा एक्शन देंगे। टिल 5 o'clock आपका रामोजी मूवी मैजिक ओपन रहेगा। Look on to your left of wall, Guinness World Record certification as world largest film studio complex for 1666 acre land, जो कि रामोजी फिल्म सिटी ने अचीव किया है। On to your right side, 2-in-1 garden. From outside Delhi Mughal garden and from inside Mysore's Vrindavan garden. One can experience two major city, Mysore and Delhi at one place. आप यहाँ पे एक ही जगह पे दो मेजर सिटी का आनंद ले सकते हैं। And this garden is famous for destination wedding, pre-wedding shoot and post-wedding shoot. तो जो भी अनमैरिड है वो अपना वेडिंग प्लान कर सकता है, जो मैरिड है अपना सेकंड वेडिंग भी प्लान कर सकता है। You can see this garden in Suryavansham movie, Jodha Akbar, PS1 and PS2. On to your left side, beautiful totem pole garden. This garden is used for birthday party, family get together and reunion party. Famous for romantic songs and group songs. Ooh La La song from Dirty Picture and Oh Madhu song from movie July has been shot inside that garden. उसी garden में शूट हो चुका है। The right side jug fountain with Roman architecture. This is detached for us. You can see in Krish movie. इसी फाउंटेन के साथ क्रिस स्टैचू रिप्लेस करके सीन शूट किया गया था। क्रिस 3 मूवी का गॉड अल्लाह भगवान सॉन्ग भी उधर ही शूट हुआ था। ऑन टू योर राइट साइड, मल्टीपर्पज एम्प्टी बिल्डिंग, चंद्रमुखी मूवी का वेंकटापुरम पैलेस लका बिल्डिंग, सरकार सूर्यवंशम, जॉली एलएलबी एंड लेटेस्ट मूवी सीतारमण में भी देख सकते हैं। इसे एज ए स्कूल, कॉलेज, कोर्ट एंड हवेली यूज किया जाता है। 4 movies कैन बी शॉट इनसाइड दैट बिल्डिंग एट वन टाइम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस।
वहाँ पे 4 मूवीज एक ही बार में शूट की जा सकती है बिना कोई डिस्टर्बेंस। कैन यू सी अ टेम्पल राइट टॉप पे, टेम्पल दिखाई दे रहा है ना? यस, चेन्नई एक्सप्रेस का मीनम्मा टेम्पल। In movie director has shown you like 300 stairs are there, but on your right side only 50 stairs are there. मूवी में डायरेक्टर ने बताया होगा कि 300 सीढ़ी है, बट यहाँ पे बस 50 ही है। एंड शाहरुख खान सर ने दीपिका मैम को गोद में लेकर नीचे के 3 ऊपर के 3 चढ़े थे, बीच का कैमरा मैन ने चढ़ा। On your left side white structure गुरुद्वारा, that structure is 2 in 1. You will paint that with golden color, it will become Amritsar's golden temple. अगर उसे golden color का पेंट कर देंगे तो अमृतसर का golden temple जैसा दिखाई देगा। You can see that गुरुद्वारा इन रब ने बना दी जोड़ी मूवी हौले हौले हो जाएगा प्यार से। So now we are moving to see North Indian setups. अभी हम लोग North Indian setups देखने जा रहे हैं, and all these setups are made up of plaster of Paris, RCC sheet, cardboard and fibers. And inside this North Indian setup, Bimla Naik का title song, इंसान, Singham returns, Triple R, the son of Satyamurthy and latest series the Indian Police Force भी शूट हो चुकी है। Look on your front side, that brown structure. फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजा, इतना बुलंद है कि 2-4 लोग धक्का मारे तो गिर जाए। ये सारे सेटअप्स है, ओरिजिनल बिल्डिंग में। इधर ही डायरेक्टर जब नॉर्थ इंडियन लोकेशन की शूटिंग करनी होती है, फाइटिंग सीन, मार्केट सीन इधर ही शूट किया जाता है। हम जब घूम रहे थे तो एक जगह किसी फिल्म का सेट लगाया जा रहा था। एक तरफ कपड़ों का बाजार और दूसरी ओर सब्जी की दुकान सज रही थी। श्रुति हसन्स हॉस्टल इन मूवी श्रीमंतरू, पीछे वाला वो शांति निकेतन ही, पीछे वाला जो ग्रीन बिल्डिंग है ना श्रीमंतरू मूवी में जैसे श्रुति हसन्स हॉस्टल यूज किया जा चुका है। लेफ्ट साइड Bengali typical houses. You can see these houses in Syama Singer Roy movie and Dabang movie fighting scene has been shot there. Dabang movie का fighting scene भी इधर ही shoot हो चुका है। Furthermore, 3 modern flex houses. First house you can see Natharati Kidarati Sunanda Ma'am house और दिलवाले movie. Second one दिलवाले movie Bulgaria house. Third one Rebel movie Prabhas sir's house. If you see at left top, red color house, Ramoji sir's house original है। On to your right side, ladies central jail, but from inside it's ladies beauty parlor. इसलिए लेडी एक बार अंदर जाती है तो जल्दी वापस नहीं आती और आती है तो एक नए लुक के साथ कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि मेरी ही घरवाली है या किसी और। So welcome to बड़े मियाँ छोटे मियाँ मुंबई चोर बाजार। At center place गब्बर सिंह मूवी कबड्डी सीन हैज बीन शॉट। इधर ही सेंटर पे गब्बर सिंह मूवी का कबड्डी सीन शूट किया जा चुका है। एट सेंटर इफ यू प्लेस गांधी जी स्टैचू इट विल बिकम गांधी बाजार, नेहरू स्टैचू तो नेहरू बाजार, जिसकी स्टैचू लगाते हैं उसका बाजार बन जाता है। लेफ्ट साइड इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, होटल, एवरीथिंग इज हियर। सो डायरेक्टर्स आर यूजिंग दिस प्लेस फॉर शोइंग एज मार्केट प्लेस इन मूवी। इसे ही डायरेक्टर यूज करते हैं मार्केट प्लेस दिखाने के लिए। इधर ही फाइटिंग सीन वगैरह होता है ना मार्केट में, इधर ही शूट किया जाता है। इधर ही मलयालम मूवी चाइना टाउन भी शूट होती है। On to your right side, Singham returns police station. And same police station has been used in Sarkar Gabbar Singh movie, Mari movie. आज देखा ना अजय देवगन सर का पुलिस स्टेशन गोवा में नहीं रामोजी फिल्म सिटी में था। So now we will see South Indian village location. अभी हम लोग साउथ इंडिया का विलेज लोकेशन देखेंगे। On to your right side, village post office. लेफ्ट साइड दिलवाले मूवी शाहरुख खान सर्स गैरेज हाउस। फर्दरमोर लेफ्ट साइड येलो बिल्डिंग चंद्रमुखी मूवी डांस मास्टर्स हाउस एंड नायक मूवी मांडवा हाउस। एंड सेम विलेज यू कैन सी चेन्नई एक्सप्रेस मूवी एज मिनामा विलेज, बाहुबली मूवी एंड पुष्पा मूवी ऑल्सो। आप इसी विलेज को बाहुबली, पुष्पा एंड चेन्नई एक्सप्रेस में देख पाएंगे। बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है ना घर, बट एक बार डोर खोल के अंदर जाइएगा तो सीधा रास्ता जाता है रामोजी फिल्म सिटी के फॉरेस्ट को। यू विल गो इनसाइड, यू विल बी एंड अप इन फॉरेस्ट। Look on to your right side, those are not setups. वो कोई सेटअप नहीं है, पक्का ओरिजिनल बिल्डिंग मेड अप ऑफ कंक्रीट। रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ईटीवी भारत, इनाडू न्यूज़पेपर, उषा किरण मूवीज प्राइवेट लिमिटेड। फ्रॉम दिस ऑफिस ईटीवी भारत इज कवरिंग 2 states, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, एंड टेलीकास्टिंग न्यूज इन 13 languages. And इनाडू न्यूज़पेपर इज सेकंड लार्जेस्ट रीजनल न्यूज़पेपर इन इंडिया आफ्टर मलयालम मनोरमा. And same street has been shown as high-tech city in movie. उसी स्ट्रीट को एज हाईटेक सिटी भी मूवी में दिखाया जाता है। Industrial area in movie and Krish movie climbing scene has been shot on those buildings. इन्हीं बिल्डिंग के ऊपर Krish movie climbing scene भी शूट हो चुका है।
On to your left side, mountain, forest, river. Bomb blasting scene, fighting scene, climbing scene and horror scene. In बाहुबली मूवी काल्की has attacked on माहिष्मती kingdom. काल्की ने माहिष्मती साम्राज्य पे अटैक किया था ना. That scene has been shot on that hill. उसी हिल पे वो सीन शूट किया गया था. And this location is favorite location of Ram Gopal Verma sir. ये लोकेशन राम गोपाल वर्मा सर का फेवरेट लोकेशन है. So some general information about Ramoji Film City. Our chairman Mr. Ramoji Rao sir has purchased land in 1991 and construction was started from 1992. Now he is 81 years old. So हमारे चेयरमैन रामोजी राव सर ने लैंड परचेज 1991 में करा था. 1992 से वो अभी वो 81 years old है. And वो रामोजी फिल्म सिटी इज डिजाइन बाय नीतीश राव सर. ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल. आज हम लोग जो पूरा रामोजी फिल्म सिटी एंजॉय कर पा रहे हैं नीतीश राव सर के द्वारा डिजाइन किया गया जो कि वेस्ट बंगाल से. बस तेलुगु मूवी माना नकुबेली, हिंदी मूवी बड़े मियां छोटे मियां, मलयालम मूवी पत्रम एंड हॉलीवुड मूवी द नाइटफॉल एंड क्रोकोडाइल हैज बीन शॉट इनसाइड दिस रामोजी फिल्म सिटी. And this Ramoji Film City is spread over 2000 acre land. ये 2000 acre land में फैला हुआ है. यहाँ पे more than 4000 plus movies has been shot. Latest movie Salar, Pushpa, and इस बार movie shooting is going on. अभी चल रही है. KGF Chapter 2, Singham Returns and Singham 3 movie shooting is going on. On to your right side, big shooting floors. Inside this big shooting floors, they used to do indoor setup and they are shooting sumo attack dance program and reality show. इन्हीं के अंदर sumo attack dance program and reality show shoot किए जाते हैं. On to your right side, green glass building. That is Cobb set. You can see in DJ Tilu movie. On to your left side, railway station. One side village railway station, another side city railway station. Here trains are running without track on MRF tire. उधर ही लुंगी डांस सॉन्ग भी शूट हो चुके. So welcome to Central Jail without any crime. जो लोग जेल नहीं गए जेल की हवा खाएंगे. On to your left side, Pandavlu movie fighting scene has been shot there. Right side, interrogation, judgment, hanging scene. During shooting time, all those statues are replaced with real characters. ये सारे स्टैचू को शूटिंग के टाइम पे रियल कैरेक्टर से रिप्लेस करके सीन शूट किए जाते हैं. इस सेंट्रल जेल के अंदर नैने राजू, नैने मंत्री, कैदी नंबर 420, ट्रिपल आर, सिंघम रिटर्न, सलार, द सीआईडी, मूसा, द इंडियन पुलिस फोर्स, बहुत सारी मूवी शूट हो चुकी है. ऑन टू योर राइट साइड, तेरे नाम मूवी मेंटल असाइलम. लेफ्ट साइड, दृश्यम मूवी पुलिस स्टेशन. डेड बॉडी बरिंग सीन हैज बीन शॉट देयर. 2 अक्टूबर का फंक्शन लाइमलाइट गार्डन में ऑर्गेनाइज किया था. बॉडी दफनाने का सीन सेंट्रल जेल के अंदर शूट किया गया था. On to your right side, third gate is also there. Whenever director has to shoot their prisoners, they are using third gate by changing the board. Chennai Central Jail, Mumbai Central Jail. All 3 gates are at walkable distance. They are not going to Chennai or Mumbai. They are just shifting from one gate to another gate. बस एक गेट से दूसरे गेट में निकाल के डाल. Mythological Bhagavatam Mahabharat set is there. So there you can experience how sets are made. इसके अंदर जाके आप experience कर सकते हैं कि sets कैसे बनाए जाते हैं. बस की होस्ट ने कई अहम जानकारी दी जिससे हर कोई हैरान था. फिर बस उस जगह पर रुक गई जहां भागवतम और नई वाली महाभारत सीरियल का सेट था. सेट वाले हॉल के अंदर घुसकर हर कोई हैरानी से इधर उधर देखने लगा. चल अंदर. इसके लिए इस तरह की हिचक उचित नहीं है. अपने गांडे की रफ्तार से उन धर्मियों को जिता दो. तुम्हारा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है. तुम फिर से सोच लो दुर्योधन. मेरे विचार से पांडवों की मांग उचित है. उचित अनुचित का निर्णय आप मत कीजिए पितामह. मैं उन्हें सूर्य की जोत के बराबर भी जमीन नहीं दूं. मेरा निर्णय अड़िग है. अब तक जो होना है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में ही तय होगा. जिसकी जीत होगी
वही भारतवर्ष था। महाभारत के सेट से बाहर आया तो बगल के फिल्मी रेलवे स्टेशन पर किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, लेकिन उधर जाना और इसको रिकॉर्ड करना मना था। दोनों सेट देखने के बाद हम जंगल पहाड़ वाले इलाके से होते हुए उस जगह के लिए रवाना हो गए जिसको देखकर किसी भी फिल्म प्रेमी को बहुत अच्छा लगेगा। कुछ ही देर में हम ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के सेट पर थे। उसके गेट के अंदर दाखिल हुए तो लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। वहाँ किसी दुर्ग और किले की तरह नजारा था। आपको याद होगा एस.एस. राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म का पहला पार्ट 2015 और दूसरा 2017 में रिलीज हुआ था। फिल्म सिटी का बड़ा हिस्सा देखने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं मशहूर फिल्म बाहुबली का सेट देखने, जहां फिल्म बाहुबली की शूटिंग हुई थी। तो ये बहुत आजकल मशहूर है, लोग इसको देखने में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। तो चलिए मैं भी देखता हूँ, आप भी मेरे साथ देखिए। बाहुबली के सेट के बाहर पूरे सेट का नक्शा बना है और कुछ नगाड़े रखे हैं। किले में प्रवेश किया तो दो हाथी स्वागत वाली मुद्रा में थे और फिल्म बाहुबली का थीम सॉन्ग चल रहा था। सेट वाले किले में फिल्म में दिखाई गई कई सारी चीजें दिखती हैं, जिन्हें वो लोग पहचान जाएंगे जिन्होंने बाहुबली फिल्म देखी है। मैं पूरे सेट का चक्कर लगाने लगा। कई लोग जगह जगह फिल्म के सीन की नकल उतार रहे थे, जैसे एक शख्स किरदार भल्लाल देव की तरह सांड से लड़ रहा था। फिल्म में जिस माहिष्मती साम्राज्य की कहानी है और जो राज सिंहासन दिखाया गया है, लोग उस पर बैठकर फोटो खिंचा रहे थे। मैं भी कुछ देर उस सिंहासन पर बैठ गया। मैं उस रथ पर भी सवार हुआ जिस पर फिल्म का एक किरदार चढ़कर युद्ध करता है। सेट पर वो बड़ा सा घंटा भी लटका दिखा जो फिल्म में बजाया जाता है। कुछ मूर्ति के हाथ में लहराता हुआ ध्वज और लोहे की वो जंजीर भी वहां मौजूद है जिसमें महारानी को बांधकर कैद रखा जाता है। फिल्म के किरदार को कैद करने वाला तहखाना भी दिखता है। मुझे वहां फिल्म के किरदार देवसेना, शिवगामी, भल्लाल देव और कटप्पा जैसे बाकी किरदार की भूमिका भी याद आने लगी और वो चुटकुला भी याद आया कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। फिल्म में बाहुबली जो शिवलिंग उठाता है वो शिवलिंग भी एक जगह रखा है। लोग उस शिवलिंग को उठाकर फोटो खिंचाते हैं। फिल्म के सेट पर वो रथ जैसी गाड़ी भी रखी है जिसे बाहुबली खींचता नजर आया था। वहां घूमने आने वाले लोग भी उसको खींचते हुए फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो और रील भी बनाते हैं। बाहुबली ने जो ये जो गाड़ीनुमा चीज जो खींची थी फिल्म में, वो उसका स्ट्रक्चर ये है, ये सामने। तो ऐसे ही आप एक एक चीज़ का, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं, उसको सबको उस फिल्म से रिलेट कर सकते हैं और उसमें अपने आप को भी आप फिट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग वही कर रहे हैं। कोई सिंहासन पे बैठा हुआ है, कोई देखिए बड़ा सा जानवर से लड़ रहा है, कोई उधर वाले सिंहासन पे है, कोई शिवलिंग उठा रहा है, कोई इसको खींच रहा है, देखिए खींचने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत अद्भुत एक अभी तक का एक बहुत अनोखी चीज़ हमने देखी है। फिल्म का तो कितना नाम हुआ दो बाहुबली के दोनों पार्ट का, लेकिन वो कैसे शूट किया गया होगा और कैसे वो सेट बनाया गया होगा, वो सब यहाँ आने के बाद, रामोजी फिल्म सिटी में आने के बाद हैदराबाद का, वो सामने से देखने का मौका मिला है। तो वीडियो देखते रहिए, आगे और भी कई दिलचस्प चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। बाहुबली के सेट पर जो सैलानियों के लिए रेस्टोरेंट है, उसका थीम और उसके व्यंजनों के नाम भी फिल्म के किरदार के नाम पर है। रेस्टोरेंट के बगल में फिल्म के किरदार भल्लाल देव का वो बड़ा सा पुतला भी रखा है जो फिल्म में दिखाया गया है।
बाहुबली का सेट दिखाने के बाद हमें सुपरहिट फिल्म चंद्रमुखी के सेट पर भी ले जाया गया। फिल्म में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत मुख्य भूमिका में थे। चंद्रमुखी के सेट के बाद कुछ लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स वाली जगह पर चले गए। जगह का नाम था साहस। लेकिन मैं आगे की यात्रा के लिए गाड़ी पर सवार हो गया। गाड़ी हमें उस रोड पर लेकर आ गई जहां दोनों ओर सुंदर सुंदर रंग बिरंगी इमारतों का स्ट्रक्चर था। फिल्मों में इस जगह को फॉरेन लोकेशन के तौर पर दिखाया जाता है। मेरे पीछे जो लोकेशन देख रहे हैं ये रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद का है। यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, कई गाने की शूटिंग आपने देखी होगी। आगे कई फॉरेन लोकेशन के तौर पे फिल्मों में यूज़ किया जाता है। जो पहली बार 20-22 साल पहले मैं जब यहाँ आया था तो देख के हैरान था। इतना खूबसूरत ये पूरा लेन है। आप मेरे पीछे देखिए और वीडियो और भी मैं इसका दिखा रहा हूँ आपको। तो बहुत एकदम वर्थ वॉचिंग है ये। कई ऐड भी जो विज्ञापन आता है उसकी भी शूटिंग हुई है इसका। और फिर आगे थोड़ा सा लंबा है और एक आगे फिल्मी एयरपोर्ट भी है, तो वहाँ तक ये रास्ता जाता है। तो एक एक पल इसका जो मैं दिखाने वाला हूँ उसको गौर से देखिएगा। आपको कई फिल्मों की याद आएगी कि अच्छा वो गाना यहाँ हुआ था, अच्छा ये गाना इधर शूट हुआ था। तो देखते रहिए दोस्तों। लोग उस जगह पर खुश और उत्साहित थे और अलग अलग जगहों पर फोटो खिंचा रहे थे। एक जगह कुछ कलाकार लुंगी डांस वाले गाने पर डांस कर रहे थे और सैलानी उनका साथ दे रहे थे। उसके बाद हम पिछले रास्ते में आ गए। वो जगह भी बहुत खूबसूरत है। मैं जब 2002 में पहली बार इंटरव्यू देने आया था यहाँ पे, तो ये जो शांति निकेतन लिखा हुआ है, ये पता नहीं आपको उल्टा दिख रहा है या सीधा दिख रहा है, तो जिसका ये मार्क है, तो ये शांति निकेतन का रास्ता है। मेरे पीछे देखिए, शांति निकेतन यहाँ पे लोगों के रुकने के लिए होटल है। तो हम लोग आके यहाँ पे 2 नाइट स्टे किया था और फिर हमारा इंटरव्यू हुआ था। तो मैं आपको इधर ले जाता हूँ और थोड़ा सा देखिएगा कितनी प्यारी सी जगह है। पहले इस आसपास एक चाय की दुकान होती थी, अभी है कि नहीं। हम लोग जो 5-7 दोस्त आए थे तो सब यहाँ बैठ के रात में चाय पिया करते थे। ये जो बड़ी सी इमारत है उसे फिल्मों में हॉस्पिटल के तौर पर दिखाया जाता है। इसके पीछे बड़ी सी इमारत है जो फिल्मी एयरपोर्ट है। उसके बाद मैं उस जगह पर भी गया जहां 20-22 साल पहले मेरा दफ्तर था। 2002 में जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन किया था, तो जो पहला चैनल जो था वो जो बीच में आप देख रहे हैं वही उसका गेट था। हम लोगों का ऑफिस था। जो ETV नेटवर्क वो यहीं हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी से वो ऑपरेट होता था। और हम लोग के सामने ही एक बिल्डिंग बनी थी। यहाँ के जो चेयरमैन हैं मिस्टर रामोजी राव, तो ये उनकी बिल्डिंग बनी थी। उस समय बहुत पॉपुलर हुआ था कि ऐसी बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे। हम लोग इसको देखने आते थे और फाइनली स्ट्रक्चर हो गया था। तो लेकिन अब पहले से बहुत खूबसूरत हो गया है। और ये पूरा पीछे आप फिल्म सिटी में घूम रहा था तो आपने देखा वो रास्ता है आगे एयरपोर्ट। ये अब नया डिजिटल चैनल ETV का चल रहा है, उसका ये दफ्तर है ETV भारत। और उसके बगल में उस समय चेयरमैन सर का ऑफिस था जो अब शायद इसमें आ गया है। और बाकी फिल्म से रिलेटेड फिल्म सिटी और अदर चीज़। तो मैं पूरा ये लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पीछे पहाड़ियों से घिरा है ये प्लेस। ठंडी हवा चल रही है, मन कर रहा है थोड़ा सा बैठ के सुस्ता लूँ यहाँ पे। तो मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा आ गया। यादें ताज़ा हो गई, मैं अपने वो पुराने दिनों में खो गया हूँ और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। ऑफिस के बाद मेरे तब के एडमिन मैनेजर गंगा प्रसाद जी से मुलाकात हो गई। नाइस मीटिंग यू सर। Thank you. So where is Gunjan ji? गुंजन जी इज इन गुड़गांव। Gurgaon. हाँ। Okay.
So is he still working? No, not working, enjoying and writing articles and other family stuff. Convey my wishes. Yes, sure sir, sure. This person. वेरी नाइस पर्सन। मैं जब यहाँ काम करता था रामोजी फिल्म सिटी के अंदर, जब मेरा ऑफिस था, तो इस प्लेस पर एक बार मैंने महेश बाबू को फाइट सीन करते देखा था। जो तेलुगु के जाने माने एक्टर हैं महेश बाबू, और उस जगह पे वो जो एयरपोर्ट का एरिया है वहाँ पे चिरंजीवी को देखा था, जो यहाँ के मेगा स्टार हैं, और कई हिंदी एक्टर को भी यहाँ पे स्टंट सीन करते और नॉर्मल सीन। और इस साइड ये जो एरिया है यहाँ पे मनोज वाजपेयी को देखा था, कोई फिल्म की शूटिंग चल रही थी। और ऐसे अनगिनत, कई का तो नाम याद नहीं है, क्योंकि 20-22 साल हो गए, आते जाते हमेशा यहाँ पे सेट लगा रहता था और शूटिंग होती रहती थी। और हम लोग चूँकि ऑफिस जाने आने में बिज़ी रहते थे, तो इतना टाइम और इतनी एनर्जी नहीं रहती थी कि उतर के देखें शूटिंग। कई बार इवनिंग में, नाइट में भी आते थे, तो रात में भी लाइट जला के शूटिंग चलती रहती थी। तो ये पूरा फिल्मों का गढ़ है। और अभी आपने देखा कि जो होस्ट जो हमारी गाड़ी पे थी, उसने कितनी फिल्मों के नाम बताए। उसने भी 5-10% ही बताए होंगे। कई फिल्मों के नाम वो जैसे गूगल पे आपको मिल जाएंगे, या कई के नाम नहीं भी मिलेंगे, और उसका लोकेशन यही रामोजी फिल्म सिटी में होता है। तो चलिए, मेरे घूमना जारी है यहाँ पे। ऑफिस के आसपास चक्कर लगाने के बाद मैं वापस सैलानियों की बस में बैठ गया। वहाँ बस के होस्ट बदल गए। अब हम उनकी बातों को सुनते हुए आगे बढ़ने लगे। उलाला उलाला सॉन्ग। Now again on the left side it is Heartbeat Garden, lovers meeting point. Actor and actor proposal scene were captured here in some movies. And if proposal denied, then on the right side Arizona Garden, almost 45 types of cactus are available here. Side songs की shooting इधर होती है। Look at your left side, this is Family Garden. तो दिस स्ट्रीट इज नोन एज फैंटेसी स्ट्रीट। इस स्ट्रीट को फैंटेसी स्ट्रीट बोला जाता है। यहाँ के डायरेक्टर्स अपने मूवीज के लिए हिल स्टेशन का व्यू कैप्चर करते हैं, स्मोक डाल के आर्टिफिशियल क्लाउड क्रिएट करते हैं, सो दैट दे विल गेट ए प्रॉपर व्यू ऑफ हिल स्टेशन। तो ये आप रामोजी फिल्म सिटी के सबसे एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर हैं। यहाँ से आपको रामोजी फिल्म सिटी 70 to 80% दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। हवा महल आपके राइट साइड में। यहाँ पे आप सभी को नीचे उतरना है स्टेज से, लेफ्ट लेंगे जापानीज गार्डन, जो कि आपका जो गाड़ी अगले पड़ाव पर जहां रुकी, वो जगह काफी ऊंचाई पर है। इस फिल्मी महल का नाम हवा महल है। उस जगह से फिल्म सिटी का बड़ा हिस्सा दिख रहा था। हरी भरी ग्रीनरी से भरपूर जगह। महल के बाद हम एक जापानी थीम पार्क में आ गए। वो पार्क वाकई यूनिक था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। जापानी पार्क से हमें बटरफ्लाई म्यूजियम में ले जाया गया, जहां तरह तरह की तितलियां उड़ते हुए दिखी। अलग अलग तरह के फूलों पर मंडराती रंग बिरंगी तितलियों को देखना वाकई दिल खुश कर गया। बटरफ्लाई म्यूजियम के बाद बगल में ही पक्षियों का एक पार्क था, जहां कई प्रजाति के पक्षी मौजूद थे। पानी वाले पक्षी से लेकर उड़ने वाले पक्षी तक अलग अलग सेक्शन में रह रहे थे। उस पार्क में एक कृत्रिम झरना भी था। वहीं पास में कृपालु केव के नाम से एक कृत्रिम गुफा भी बनाया गया था। उसके अंदर का थीम भी रहस्य से भरपूर था, जहां डरावनी म्यूजिक के साथ बुद्धम शरणम गच्छामि की आवाज गूंज रही थी। वहां से निकले तो पास में ही बोनसाई बोनांजा करके एक छोटे छोटे पेड़ों से भरा पार्क था, जहां कई वैरायटी के नन्हे नन्हे प्यारे से दिखने वाले पेड़ थे। हम फिर बस में सवार हो गए। वहां से अब हमारी अगली मंजिल थी रामोजी मूवी मैजिक प्लेस, जहां तरह तरह के लाइव इवेंट होते हैं। वहां की खूबसूरती अलग तरह की थी, वहां का थीम भी अलग था। जिनके पास कैमरे में स्पेस कम है और बैटरी जो ठीक से चार्ज करा के नहीं आएंगे, यहाँ पावर बैंक नहीं रहेगा, तो कैमरे में जगह कम पड़ जाएगी और बैटरी आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर भी ये जगह आपकी ख़त्म नहीं होगी और इतनी वैरायटी की चीज़ें हैं कि मैं तो अब थक गया हूँ। अभी 20-30% चीज़ें बची हुई है और मुझे आगे भी जाना है।
तो बस 10-15 मिनट मैं यहाँ टाइम स्पेंड करूँगा और फिर मैं निकलूँगा हैदराबाद सिटी के लिए। रामोजी मूवी मैजिक में भी हम एक हॉल में गए जहाँ मूवी मेकिंग थीम पर एक शो चल रहा था। वो शो बहुत खास भी था और बहुत मज़ेदार और मनोरंजक भी, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बज गए, लेकिन रामोजी फिल्म सिटी की चीजें खत्म नहीं हुई। अभी कई और लाइव इवेंट में शामिल होने का मौका था, लेकिन मुझे सिटी निकलना था, इसलिए मैंने फिल्म सिटी भ्रमण को विराम देने का फैसला किया। सैलानी वहां रात 10 बजे तक घूम सकते हैं और एक से बढ़कर एक मनोरंजक कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए अब मैं फिल्म सिटी से बाहर निकलता हूं। पहले वीडियो में मैं आपको हैदराबाद सिटी की खूबसूरत शाम दिखा चुका हूं। अगले वीडियो में आपको ले जाऊंगा ओल्ड सिटी, जहां ऐतिहासिक चार मीनार के साथ और भी कई शानदार चीजें हैं। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार। बस